आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें असर्शन हमें दे रखी है कि एड्स को डेथ वारंट भी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट सही है यहाँ पर हमारी, क्योंकि एड्स का अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो ये एक डिजीज़ नहीं बल्कि एक सिंड्रोम है, सिम्टम्स का एक कलेक्शन है जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और सिंड्रोम हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है एक वायरस है HIV नाम का, जिसको हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के नाम से जानते हैं। और इसके नाम से ही जैसे हमें पता लग रहा है, ये वायरस जो है ये जिस पर्सन को अफेक्ट करता है, जिसकी बॉडी में ये डिजीज़ होती है, उसके इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिजीज़ेस से या जर्म्स से, पैथोजन से फाइट करने का मैकेनिज्म होता है। और कई तरह के सेल्स होते हैं जो कि इस इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हैं। तो जो HIV है ये करता क्या है कि हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी इम्यूनिटी में, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, यानी ऐसे प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी में एंटीजेंस के या पैथोजेंस के अगेंस्ट बनाए जाते हैं, उनके बनाने में टी लिम्फोसाइट्स हेल्प करते हैं। लेकिन हमारा जो ये HIV है ये हमारी बॉडी में आके टी लिम्फोसाइट्स के नंबर को ही डिक्रीज कर देता है, टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है। और ये तो हम जानते ही हैं कि वायरसेस के लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जो होस्ट सेल के बाहर तो बिल्कुल एक नॉन लिविंग थिंग होते हैं, पूरी तरह से इनर्ट पार्टिकल होते हैं, मगर होस्ट सेल को एंटर करने के बाद उस सेल को पूरी तरह से टेक ओवर कर लेते हैं। उसकी मशीनरी को यूज़ करके ये लार्ज नंबर में वायरस पार्टिकल्स की प्रोडक्शन करने के लिए उस होस्ट सेल को मजबूर करते हैं। तो हमारे टी लिम्फोसाइट्स के साथ भी HIV ऐसा ही करता है। एक बार HIV का इन्फेक्शन अगर हमें हो जाए, कैसे होता है इन्फेक्शन इसका? ये सबसे कॉमनली नोन एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, STD है। तो अफेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने से किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में ये वायरस एंटर कर सकता है, और एंटर करने के बाद में ये टी लिम्फोसाइट्स पे लगातार अटैक करता है और नए वायरस पार्टिकल्स की फॉर्मेशन भी होती रहती है। तो इवेंचुअली टी लिम्फोसाइट्स के नंबर में इतना डिक्लाइन आ जाता है कि हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो ये HIV खाली हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब करता है, जिसकी वजह से तरह तरह के जो जर्म्स हैं जिनके साथ हम डेली कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन उस डिजीज़ को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमें उससे बचा लेता है। इन जर्म से अब हम बच नहीं पाते और कई तरह के इन्फेक्शन बॉडी में हो जाते हैं। तो एड्स को डेथ वारंट इसीलिए कहा जाता है। पहली बात तो ये दुनिया में आज की डेट में पाई जाने वाली सबसे लीथल इन्फेक्शियस डिजीज़ में से एक है। हर साल बहुत सारे लोग एड्स की वजह से मर जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि वायरल डिजीज़ है, इसका इलाज करना इतना आसान नहीं होता, एंटीबायोटिक तो हमारे काम आते नहीं हैं, तो इसका कोई भी इलाज आज तक तो हमारे पास में है नहीं। तो ऐसे में एड्स को बस कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यूज़ करके हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फाइनली डेथ इनेविटेबल है क्योंकि इसका कोई भी इलाज होता नहीं है। तो इसीलिए इसको डेथ वारंट कहा जाता है। एड्स को डेथ वारंट कहते हैं, ये बात सही है। और रीज़न क्या है कि एड्स का जो वायरस है ये टी लिम्फोसाइट्स को अटैक कर देता है जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसकी वजह से इम्यून सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है और इवेंचुअली अफेक्टेड पर्सन की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हम कर देते हैं। असर्शन भी सही है, एड्स को डेथ वारंट कहा जाता है और रीज़न भी इसका सही दे रखा है क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, इनका नंबर पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है और इलाज हमारे पास इसका कोई है नहीं। इसीलिए एड्स को सबसे लीथल डिजीज़ में आज की डेट में गिना जा रहा है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।